Shekhar presents SRUS channel. Shekhar presents SRUS channel. हमेशा सच के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके सवालों का जवाब लेने एक बार फिर मैं सिद्धगोड़ा सूर्य धाम के संरक्षक व अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी के पास आ चुका हूं। तो आइए आपके सवालों का जवाब उनसे लिया जाए। चंद्रगुप्त जी, एसआरयूएस चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा सवाल में आता हूं, ये जनता के सवाल है। सूर्य धाम के आप संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, तो वहां की पूरी जिम्मेदारी आप पर बनती है। और जैसा कि हमने सुना था, आपने खुद हमें बताया था कि चिल्ड्रन पार्क में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाए। ये बहुत अच्छी बात थी। तो हम भी गए वहां के इस बात की जांच करने। तो चंद्रगुप्त जी, जांच में हमने पाया कि चिल्ड्रन पार्क तो बंदे कर दिया गया। वहां बच्चों को जाने नहीं दी जाती, किसी को जाने नहीं दी जाती, पूरी तरह रस्सियों से घेर दिया गया है। तो शुल्क नहीं लेना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो आपने तो पूरी तरह पार्कें बंद कर दी बच्चों के लिए। तो ये कहाँ का न्याय? अभी उसमें जो है चिल्ड्रन पार्क था, उसको ये लोग शिफ्ट, जिसे कि रघुबर जी थे, उसमें रघुबर जी के द्वारा जो है शिफ्ट जो है बगल में जो सेकंड छठ घाट है उसके बगल में ये लोग शिफ्ट किया वहां से वहां तक। और इधर वो लोग क्या बनाना चाहते थे या कुछ और कुछ करना चाहते थे, जो कि निजी उनकी कार्य थी। हमको सुनने में आता था कि उसमें वे मैरिज हॉल बनाना चाहते थे, जिसका शुल्क आता तो अपने निजी कार्य में लगाते। तो उसका हम लोग रोक लगाया है। सरजू राय जी जो अभी वर्तमान विधायक हमारे हैं, वे उन्होंने रोक लगाया है। रोक लगाने के बाद भी देखिए, प्रशासन जो है तो यहाँ पर पोस्टिंग आपको रघुबर जी की समय सही है, चाहे वो डीसी हो या विशेष पदाधिकारी हो या कोई भी हो, वे उन्हीं के द्वारा पोस्टिंग कराया हुआ है। लोग मनचाहा पोस्टिंग कराया है, अपने निजी आदमी को ही वो पोस्टिंग करा करके रखते हैं। अभी तू लोग को मनमानी वहां चल रही है। वे मनमानी को रोकने के लिए सरजू राय ने विधानसभा में इस बात को आवाज उठाया कि वे हैं। अभी हम लोग ऐसे तो हम शुरू से संरक्षक हैं, शुरू से ही आपको उस मंदिर का निर्माण करता हम ही हैं। रघुबर जी को सिर्फ हम लोग बुलाए थे, दुर्गा माँ का हम लोग स्थापना किए थे, उनको उद्घाटन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के समय में उनको हम लोग बुलाए थे कि उद्घाटन करेंगे, चूंकि क्षेत्र के ये विधायक है। उनमें उनका कोई इति नहीं था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बन गए तो भाई तनशाही उनकी बढ़ती चली गई और उसमें सर्वे सर्वा हो गए। पहला आपको छठ घाट देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, हम उस समय राज्य जो बीती होने के बाद हम महामंत्री बने इस राज्य का, पुलिस एसोसिएशन का। तो संबंध अच्छा था, बहुत सी समस्याओं को लेकर के जानना मिलना। तो हम आग्रह किए थे कि सर वहां पर सूर्य मंदिर का इति है, छठ घाट हो जाता तो अच्छा होता। तो 5 लाख रुपया माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने 5 लाख रुपया वो इस घाट को बनाने के लिए दिए थे। दूसरा घाट जो है सो विधायक कोटा से बना था। ये सारी देख रेख थी, लेकिन बाद में आपको रघुबर जी ने उसका वर्चस्व कायम कर लिया और उसे निजी स्वार्थ की कार्य कर, पैसा तहसीलना, ये करना वो करना। अब जैसे कि आपको टाउन हॉल के जब बुक होता था, टोटल चीज बुक करना, ये करना, रख रखाव, पैसा कौड़ी का टोटल रघुबर जी करते थे। वो सरकारी कोटा में विशेष पदाधिकारी के माध्यम से या जनोसी में नहीं जाता था, वो रघुबर जी के फंड में जाता था, अपना उनका निजी थी में। तो ये तो तानाशाही चली है। अब उसको जो है हम लोग हैं अभी पूर्ण रूप से चार्ज भी नहीं दिए हैं। अतिथिशाला के अलावा इधर जो मेन गेट पर आपको रूम है, सब उन्हीं का आदमी रह रहा है।
हम लोग शांति चाहते हैं कि शांति व्यवस्था धर्म स्थान पर शांति बनी रहे, शांतिपूर्ण ढंग से माताएं बहनें पूजा अर्चना करे, यही हमारा उद्देश्य है। इसी रूप से वहां पर जो है सो है, धीरे धीरे उसका सुधार हो रहा। जिस तरह विवादों में रहता है हमारा सूर्य धाम, अगर ये यूं ही चलता रहेगा तो सूर्य धाम का नाम चेंज करना पड़ जाएगा और इसे रखना होगा सिद्धगोड़ा विवादास्पद सूर्य धाम। जब इस तरह की विवादें होती है, हम अक्सर सुनते हैं रघुवर गुट कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरयू राय जी के गुट कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सिद्धगोड़ा सूर्य धाम के संरक्षक व अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह किसी तरह का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, कोई स्टेटमेंट इस मामले में नहीं देते, तो उनका यूं शांत रहना ये क्या कहलाता है? देखिए, मैं दावा के साथ कहता हूं, सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा का ये सूर्य धाम है, वहां पर शांति व्यवस्था या पुजारियों की पूजा करने का रूपरेखा ये काफी शांतिप्रिय ढंग से वहां होता है, कोई विवाद नहीं है। ऐसे तो है एक तनाशाह जो तनाशाही का रूपरेखा से जो विचलित होता है तो थोड़ा सा उसको तकलीफ लगता है। उस समय भी हम संरक्षक थे, आज भी हैं और मेरे देख रेख में है, वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। थोड़ा बहुत अपने परिवार में था, भाई भाई अब 4 भाई है तो उसमें वैसे भी भाई भाई वाला भी रूपरेखा नहीं है। वहाँ बिल्कुल शांत है, सूर्य धाम है, वहाँ पर पूजा अर्चना शांतिप्रिय ढंग से होती है। आपको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, मिलजुल करके। अरे रघुबर जी को बाहर अमेरिका से आए हैं कि यही क्या है, बोले उनकी भी मंशा हम लोग को भी मंशाएं एक है। पूजा पाठ वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से होता है, माताएं बहनें सुरक्षित होकर शांतिप्रिय ढंग से पूजा अर्चना करती है, वहां पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं। सिद्धगोड़ा सूर्य धाम की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, वहाँ की शांति की गारंटी आप लेते हैं? किसी तरह का वहाँ के लोगों को अप्रिय घटना कुछ घटती है, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ही, आपको तो लेनी ही होगी। वहां पर किसी प्रकार का विवाद न होता है न होगा भविष्य में। जहाँ चंद्रगुप्त रहता है ना, वहां पर विवादास्पद कोई चीज नहीं होता, चाहे सूर्य धाम हो या पार्टी हो या कोई संस्था संगठन या कोई रूपरेखा हो। चंद्रगुप्त एक साफ सुथरा ईमानदार आदमी है, समाज हमारे साथ रहने वाले सभी साफ सुथरा है, उनमें कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं। सभी भाई भाई, माताएं बहनें बहन बहन, भाई भाई अपने सब मिलजुल करके शांति से पूजा अर्चना होती है। जो कि मैं अपने जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी आपको पूजा स्थान है, उनमें सारे पूजा स्थानों से एक नंबर शांतिप्रिय ढंग से पूजा हमारी माताएं बहनें करती है। तो सूर्य धाम सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के अंदर अंतर्गत होता है। सो आपने सुना, आपको अगर सूर्यधाम में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है या किसी से प्रॉब्लम होती है, चंद्रगुप्त जी ने वादा किया है कि इनका रहते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अगर प्रॉब्लम होती है, इनके आवासीय कार्यालय में संपर्क करें और SR चैनल आपसे वादा करता है कि आप हमसे भी संपर्क करेंगे, हम इनके तक ले जाएंगे। ये अपने बात से मुकरेंगे नहीं और हम मुकरने भी नहीं देंगे। चंद्रगुप्त जी, एक आखिरी सवाल। कुछ माह पहले ही नवरात्र का पावन अवसर था, माँ दुर्गे का आगमन हुआ और कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस के तहत पूजा करने की अनुमति दी गई। इसमें कई तरह की जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी हुई, जैसे कि रंकणी मंदिर में भोग वितरण को लेके, ठाकुर प्यारा सिंह दुरंजन सिंह क्लब में भी भोग वितरण को लेके, जिसमें बवाल इतना मच गया, वहां के संरक्षक अभय सिंह का पूरा तूतू मैंबे भी हो चुका था।
विसर्जन को लेके असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक विवाद और उठा, एक कार्रवाई और हुई। वो थी न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा काली पूजा कमेटी की तरफ, जहां रातों रात पंडाल का गुम्मद को हटा दिया गया, सारे गमले को हटा दिया गया। ये वहां के सदस्य कमेटी के लोग या पूजा पंडाल जो बनाए हैं वो अपनी मर्जी से तो नहीं किए होंगे। आप संरक्षक हैं, आपके आदेश पर ही ये की गई होगी। तो ऐसा क्या हुआ था चंद्रगुप्त जी जो रातों रात आपको गुम्मद हटाना पड़ा? मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, नहीं पहले इसका जवाब आप दे दीजिए कि रातों रात क्यों हटाना पड़ा? देखिए, हटाना नहीं पड़ा, उसमें वो सिटी एसपी जो है आपको उनके द्वारा वे 12 सवा 12 बजे के करीब में आए, ब्रिकेटिंग किया गया था आगे और गमला दोनों साइड में रखा गया था। उस गमला को ब्रिकेटिंग को हटा दिया गया। ये आपको सिटी एसपी ने नहीं सामने अपने से रख के हटवाए, जिसमें कि थाना प्रभारी एएसआई अन्य आपको पुलिसकर्मी थे, हमारे कमेटी के मेंबरान था लोग, उसके उपस्थिति में सारे चीज को वो हटाए। हमको बच्चा लोग आए, हम गए वहां, तब तक ना सिटी एसपी वहां से निकल चुके थे। हमने सामने थाना प्रभारी ने बोले कि जो पर्दा लगी हुई है, जो तो बांस पर लगा हुआ था किसी प्रकार का कपड़ा और बांस, वो इसको हटा दीजिए। सिटी एसपी साहब बोले हैं कि सबको हटा दीजिए, कपड़ा हटा दीजिए। हम कहने कि ये काम हम नहीं कर सकते। माँ का पूजा ये हो रहा, चालू हो गया है। जब ये गुंबज बन रही थी तो ये थाना की दूरी कम से कम 100 गज होगी। मेन रोड से दूरी आपको 60-65 की गज होगी, जो कि 50 बार इस रास्ता से सिटी एसपी, सीनियर एसपी या जो भी पदाधिकारी गुजरते थे, लेकिन उसमें कोई रोक नहीं लगाया। पूजा अर्चना 3 दिन से शुरू हो गया। तब जो है 4 सवा 4 बजे सिटी एसपी ने अपने से उसको दबाव डाल करके कुछ लेबर को बुलवा करके वो 5 गुंबज था, 5 गुंबज को वहां से हटवा करवाए। ये तानाशाही है या कम बुद्धि के हम पदाधिकारी मानते हैं? ऐसे पदाधिकारी को सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वे विवाद फैलाना चाहते थे कि ऐसा करेंगे तो यहाँ की जनताओं उन्माद फैलेगी, एक बहुत बड़ा इति होगा। तो कहा वे प्रशासनिक पदाधिकारी के लायक हैं, और न तो उल्टा वे हटवाया सब कुछ, क्या उल्टा न तो केस किया हम पर और हमारे 2, 4, 5 आदमियों पर। एक कमेटी का गुजरे सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, कि ये लोग करवाया। ये विवाद पैदा करना चाह रहे थे, विवाद पैदा फैलाना चाहते थे, जो कि स्वयं इसका दोषी जो है आपको सिटी एसपी यहाँ का है, उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। में कौन सा विवाद है भाई? ये दोषी मान ले कि हमको कहते, हम कहते कि वे ये दोनों से ऊपर होकर के हम तो उसमें मांग किए थे कि 5 या 3 सदस्यीय विधायक के टीम या संसद के टीम या न्यायिक किसी पदाधिकारियों को द्वारा एक टीम बना करके उसकी जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ये नहीं हुआ। आपके एसपी ने बाद में कहा कि हम जांच किया, सिटी एसपी निर्दोष है। इसका मतलब कि वे सीनियर एसपी भी दोषी हैं, सिटी एसपी दोषी हैं, और अभी तक मौन धारण किया गया है। उससे संलग्न जो भी पदाधिकारी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में आप पर शिकायत दर्ज है या किसी तरह का एफआईआर दर्ज है? एफआईआर दर्ज है, वो अभी चल रही है? अभी चल रही है। तो ये तो अत्याचार अन्याय है, ये अत्याचार अन्याय है। चोरी करने वाला चोर को ना चोर कहना, एक निर्दोष आदमी, साधु संत आदमी, निष्पक्ष आदमी, उसको दोषी करार कर करके दोषी
करार करके उस पर अत्याचार करना, उसको टर्चर करना, ये नियम का विपरीत है। इस पर सरकार ध्यान दे, पुलिस के वरीय ऊपर कार्रवाई करे। ये नहीं कि सिटी एसपी है तो सीनियर एसपी उसको सपोर्ट करे, और सीनियर एसपी है तो डीआईजी सपोर्ट करे। ये अत्याचार अन्याय न करे, वे सुधार करे, ना तो बहुत बड़ा विषाक्त पैदा होगा इस सरकार के अंतर्गत, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों के तहत। जब अभय सिंह वाला केस हुआ था तो अभय सिंह ने तो वहाँ क्लियर कहा था कि वहां पर हम भी मौजूद थे, हमारे पास उसका फुटेज भी है। उन्होंने ये कहा था, जो प्रशासन की तरफ से जो लोग आए थे उनके सामने ये कहा था कि ये मामला खत्म हो चुका है, तो इसके बाद किसी भी केंद्रीय कमेटी के ऊपर किसी तरह का ना कोई एफआईआर दर्ज हो, ना किसी तरह का कोई तानाशाही वाली बात हो। तो इसमें तो एग्री हो गए थे, तो क्यों नहीं, जब वो प्रशासन कह रही है कि और आप पर केस जो हुआ है तो उसके बाद ही हुआ है, तो आप जो पूरा केंद्रीय कमेटी मिलके इस बारे में बात करते, इस बात डायरेक्ट प्रशासन से बात होती, मामला वहां खत्म किया जाता है। लेकिन एफआईआर अभी भी चल रही है, केस अभी भी आप पर चल रहा है। आपको लगता है केस बंद होगा? देखिए, हम तो जायज नाजायज का अमिति करेंगे। ये प्रशासन द्वारा नाजायज हुई है, सिटी एसपी के द्वारा नाजायज हुई है, या सीनियर एसपी के द्वारा नाजायज हुई। जब एडीएम साहब ने सार्वजनिक रूप से ये माना कि ये गलती हुई है, इसको हम लोग सुधार करेंगे। किसी प्रकार का इसमें केस मुकदमा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऐसा किएगा। ये घटना 8 तारीख को, गमला उमला सब हटाना 8 तारीख को, 8 नहीं 12 को है, 12 को, लेकिन केस हुआ है 17 को। एडीएम ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन लोग पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हुआ। तो आज कल के पदाधिकारी हैं, चाहे एडीएम है, डीसी हो, एसपी हो, सिटी एसपी हो, इन लोग को करनी कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है। ये लोग स्वाभिमानी आदमी नहीं है। पहले के लोग, हम लोग IAS IPS का, हम आपको जनरल सेक्रेटरी के रूप में पुलिस विभाग का 40 वर्ष हमने सेवा किया है, जिसमें 39 वर्ष मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट या महामंत्री के रूप में लंबे समय तक रहे हैं। उस समय के जो IAS IPS होता था स्वाभिमानी होता था, जो कह दिया वे बर्मा का रेख बन गया। वे गलत नहीं कहते थे, गलत नहीं होने देते थे। लेकिन आज तो गलतियां ही है, चाहे वो IAS हो या IPS हो। हम सरकार को भी दोषी मानते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, IAS और IPS पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसलिए हम सरकार को भी दोषी मानते हैं कि वे गलत व्यक्तियों को गलत न कहते हुए ये भ्रष्टाचार का रूप ला करके इस झारखंड राज्य को बर्बाद कर रहा है। जायज है, इस पर उजागर जितना करना करे, मुख्यमंत्री से बात करे, DGP से बात करे कि किसी प्रकार का संस्था पूजा पाठ हो रही है, अपने तुम जिसने गुम्बज को हटाया या हटवाया, खड़े होकर के हटाया, ब्रिकेटिंग किया हुआ था। ब्रिकेटिंग तो सुरक्षा के लिए किया था, प्रशासन का हुआ था। मैदान में किसी प्रकार को ठेला मेला नहीं लगा हुआ था, कोई भीड़ भड़का नहीं था। लेकिन ये आरोप लगा कर करके इन्होंने टर्चर कर रहा है। मानवता का आधार पर उन व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब हम टोटल IAS और IPS और सरकार को भी मैं दोषी मानता हूं। जिस सरकार गलत को गलत नहीं करने दे, अत्याचार अन्याय को ऊपर कार्रवाई करे, नहीं करता तो दोषी करार होगा। आज न कल उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, IAS हो, IPS हो या सरकार हो। चंद्रगुप्त जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिना इजाजत, वो भी सुबह के 7 बजे का वक्त में, हम डायरेक्ट आपके आवासीय कार्यालय पहुंच गए और आपने हमें फिर भी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमेशा सच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रगुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। channel
ऐसा हमेशा सच के साथ